हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, आपने अधिकतर देखा होगा कि आपके वैवाहिक मामलों में जब पत्नी अपनी तरफ से मुकदमे दायर करती है तो वो उस स्थान पर दायर करती है जहां पर उसको कंफर्टेबल हो और आपको ज्यादा दूरी पड़े या आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लम हो। कई बार पत्नी किसी और जगह पर निवास कर रही होती है, लेकिन वो किसी भी तरह से जुरिडिक्शन बना के कि मैं अपने माता पिता के साथ रहती हूँ, या मैं अपने मामा जी के साथ रहती हूँ, या मैं अपने फला रिश्तेदार के साथ रह रही हूँ, और वहां पे जुरिडिक्शन बनाते हुए वो केस फाइल कर देती है। यह आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है, क्योंकि यदि आप दिल्ली में रहते हैं और वाइफ के मामा जी कर्नाटका में रहते हैं और उसने कह दिया कि मैं तो अपने मामा जी के साथ रहती हूँ और कर्नाटका से जाके केस फाइल कर दिया और वो केस चल रहा है, तो आपको दिल्ली से कर्नाटका जाना पड़ेगा, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए हो जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे एक मामले में पति को रिलीफ दिया गया, पत्नी की जो पिटीशन थी वो जुरिडिक्शन के बेस पे खारिज कर दी गई। आप में से बहुत सारे लोगों के मामले में सेम चीज हो सकती है, आप इस चीज को समझ लीजिए। यदि आपको अपने मामले में ऐसी चीज नजर आती है तो आप भी अपनी पत्नी की 125 सीआरपीसी या बाकी के जो पिटीशंस होती हैं उनको खारिज करवा सकते हैं, डिसमिस करवा सकते हैं। और मैं हमेशा से भी बोलता रहा हूं कि केस लड़ने से पहले यह जरूर देख लो कि कोई ग्राउंड ऐसा तो नहीं बन रहा जिस ग्राउंड के बेस पे ये पिटीशन खारिज हो सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि केस हुआ और बिना सोचे समझे केस को लड़ना शुरू कर दिया। पहले ये चीजें देखो कि इनिशियल लेवल पे ही वो पिटीशन खत्म हो सकती है। दोस्तों, आज मैं आपको इस जजमेंट से रिलेटेड सारी चीजें बताऊंगा। लेटेस्ट जजमेंट है और आप सबके काम आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, आखिर तक बने रहिएगा इस वीडियो में, मिस बिल्कुल नहीं करना है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और बढ़ते हुए सब्सक्राइबर्स को देख करके हम लोग और मोटिवेट होते हैं कि और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आए। दोस्तों, इस मामले में पत्नी ने भरण पोषण का वाद दायर किया। पति ने अपनी तरफ से एक आवेदन ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के अंतर्गत दिया, जिसमें दावा किया गया कि कार्यवाही का जो आधार है वो ग्वालियर में नहीं उठता है, क्योंकि जो पत्नी है वो अपनी बेटी के साथ दिल्ली में निवास करती है। शादी भोपाल में हुई है और आखिरी बार उन्होंने साथ में निवास भी भोपाल में ही किया है। और पत्नी ने केवल जुरिडिक्शन बनाने के लिए अपने माता पिता का एड्रेस दिखा दिया और ग्वालियर में केस फाइल कर दिया है। जवाब में पत्नी ने कहा कि जब उसके पति ने उसको निकाल दिया था तो वो अपने माता पिता के यहां पर गई थी। फिलहाल वो दिल्ली में बेटी के साथ टेम्परेरी निवास कर रही है, लेकिन जो उसका परमानेंट पता है वो ग्वालियर में उसके माता पिता के पास ही है। इसलिए इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अब दोस्तों, यहां पे कोर्ट को यह देखना था कि क्या निवास में यह चीज आती है या नहीं आती है। तो कोर्ट ने माना कि एक संक्षिप्त प्रवास या फिर एक फ्लाइंग विजिट को निवास वाक्यांश के अंतर्गत एक घटक नहीं माना जा सकता है। मतलब कि यदि आप बहुत थोड़े से समय के लिए किसी जगह पर रह लेते हैं तो यह नहीं कहा जा सकता है कि आप वहां के निवासी हो गए और आपका वो जुरिडिक्शन बन गया। और दोस्तों, दूसरी बात, पत्नी ने इस पूरे मामले में स्वीकार भी किया हुआ था कि वो अपनी बेटी के साथ दिल्ली में निवास कर रही है। और कोर्ट ने सारे ही तथ्यों को देखने के बाद यह पाया कि पत्नी ने अपने मां बाप का जो एड्रेस उसमें डाला है वो केवल जुरिडिक्शन बनाने के उद्देश्य से डाला है। वास्तव में इस न्यायालय को इस पिटीशन को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है और पति के पक्ष में फैसला हुआ और यह पिटीशन खारिज कर दी गई जुरिडिक्शन के बेस पर। तो आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, बल्कि अधिकतर केसेज में आजकल यही हो रहा है कि कहीं से भी पिटीशन फाइल कर दी जाती है तो आप उस पिटीशन को जुरिडिक्शन के बेस पर चैलेंज कर सकते हैं। यदि जुरिडिक्शन गलत है तो आपको भी राहत मिल सकती है। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप पूरे मामले को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।